आपने झंडे गाड़ दिए, पंजाब में झंडे गाड़ दिए और बीच में ये हरियाणा कैसे आपसे छूट गया? नहीं छूटा नहीं, इधर दिल्ली है, इधर पंजाब है। और पंजाब में जब चुनाव था अकेले दिल्ली के काम थे, अब तो पंजाब में इतने काम हो रहे हैं दिल्ली से भी ज़्यादा। और लोगों को पता है क्योंकि हमारे तो आधा बॉर्डर तो हमारा, आधे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ तो पंजाब के लगी हुई हैं। हर आदमी, हमें बिजली आंदोलन के दौरान गांव में गए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे बोलने से पहले लोग बता देते हैं पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। लोगों ने सारी पार्टियां देखी हैं, इन बहनों ने भी सारी पार्टियां देखी हैं और मैं भी इनके बीच में रहा हूं। मैं आज नहीं आया, मैं पहले दिन जिनका धरना, जब इनका धरना शुरू हुआ पहले भी कर्मचारियों का नेतृत्व किया आपने, कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए। ये बहनें जानती हैं हमारी मतलब कार्य प्रणाली को। कोई ऐसा तगमा नहीं रहा जो सरकार आंदोलन के द्वारा हमारे कंधों पर लगा सकती थी। ट्रांसफ़र से लेके टर्मिनेशन तक का, चाहे जेल जाने की बात हो, सभी तगमे हमने लगाए हैं, हमारे कंधों पर लगे हैं। लेकिन सरकार हमें दबा नहीं पाई, टस से मस नहीं कर पाई। इसी तरह हम कर्मचारियों के लिए लड़ते रहे, लड़ते लड़ते रिटायर हो गए। रिटायर 31 मार्च को हुए हैं। उसके बाद क्योंकि हमने देखा जिन बातों के लिए हम लड़ रहे थे वो समस्याएं न्यू के न्यू हैं। ये समस्याएं, इनका समाधान होता है राजनीति से। बाहर बैठ के हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की जिसका काम ही राजनीति ही जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर टिकी हुई है। वैसा मौजूदा सरकार और हुड्डा सरकार का आपने जिक्र किया अपने भाषण के अंदर। आज सरकार बीजेपी जेजेपी की है, 1 साल सवा साल बाकी है और आप लोग भी प्रयासरत हैं कहीं ना कहीं हरियाणा में आपकी सरकार बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संगठन है, चाहे कोई मजदूर संगठन है, चाहे कर्मचारी संगठन है, चाहे पीछे क्लर्कों का धरना रहा, ये सारे जो इतने संगठन हैं वो सरकार के खिलाफ क्यों है? क्या आप लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला? देखो, हमें तो फ़ायदा जनता से वैसे ही मिलने वाला है काम के आधार पर। वो इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, इधर आज बीजेपी को भी देख लिया। पहले 10 साल कांग्रेस देखी, 10 साल बीजेपी, लेकिन ये दरिया नहीं उठी। अब लोग बदलाव के मूड में हैं, बदलाव चाहते हैं। एक हम भी यही कहते हैं, भाई एक बार हम भी हाथ जोड़ के कमा, एक बार देख लो, अगर काम नहीं किया अगली बार हम यूं कह के वोट नहीं मांगते कि एक बार और दे दियो, अगली बार ये कह के वोट मांगते हैं हमेशा, काम किया है तो वोट दे दियो, नहीं तो पिछला ने दे दियो। ये तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी कहा था, भाई मेरा काम अच्छा लगता हो तो वोट पा देना, अब नहीं अच्छा लगता हो तो आपकी मर्जी। केजरीवाल जी ने तो कल भी कहा है, अगर हमारा काम अच्छा लगता हो जनता हमें वोट दे, अगर हमारा काम अच्छा ना लगता हो जनता हमें बिल्कुल वोट ना दे। आज से पहले कोई राजनेता अगर इस तरह से कहता हुआ सुना गया हो तो आप हमें बता दें। अपने जितने भी नेता आते हैं वो एमएलए बन लिए, मंत्री बन लिए, अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे नहीं, मंत्री रहते हुए लोगों का उनका काम देखा है। तो ये जो विभाजन की राजनीति है कि हुड्डा अगर रोहतक से मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया तो रोहतक के काम करेगा। आज इनका कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ बन गया तो यहाँ के काम करूंगा। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है। आप सीधा ही नाम ले लो, रणदीप सुरजेवाला, कोई भी हो, पिछले जो भी हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, कुछ नेता ऐसे भी आते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मलाई कहाँ मिले और जहां जिस पार्टी में मलाई मिलती दिखेगी उसे कान चले जाएंगे। उन पर लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी उस दौरान ज्वाइन की जब कैथल में आम आदमी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं था। आप बता दो, कर्णधार आप बने हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं इस फिराक में रहता कि मुझे माल कहाँ से मिलेगा तो मैं बीजेपी ज्वाइन करता, जेजेपी ज्वाइन करता, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता। लेकिन माल की कसक नहीं, हमें अपने काम की कसक है। जिन कामों को मैं अधूरे छोड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर मौका मिला और कभी ना कभी कलम हाथ में आ गई
तो उनकी रड़क शिकायत देंगे, लोगों को ये पता लग जाएगा कि ऐसे राजनीति होती है। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे 100 चोट सुनार की एक लुहार की। जमा एक लोहार वाली चोट ठोकांगे। आज भगवंत मान जिस तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं, हम बिजली आंदोलन के दौरान गांव में गए, वहां हमें पंजाब का एक व्यक्ति मिला, वो कहता है कि हम ये चाहते हैं वहां 2 घंटे का कट लगे, यहाँ तो कटे हैं, बिजली आंधी नहीं। वो लोग कहते हैं कि 2 घंटे का कट लगे क्योंकि हमारे इन्वर्टर चार्ज हो जाएंगे, नहीं तो हमारे इन्वर्टर खराब हो जाएंगे। और आज वहाँ के लोग ये कहते हैं भगवंत मान को अगली बार वोट मांगने नहीं आने देंगे, वहीं जाके दे के आएंगे। कोई आज से पहले ऐसी सरकार देखी जो 1 साल के बाद जनता खुद बोलनी शुरू कर दे कि वोट मांगने नहीं आने देंगे, वहीं जाके दे के आएंगे? हमने सरकारें देखी, लेकिन 1 साल के बाद लोग दोबारा से मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद पर आ जाते हैं। क्या हरियाणा में भी वही ग्राउंड तैयार कर रहे हो पंजाब और दिल्ली का? हरियाणा में 2 महीने के अंदर अंदर हमारा संगठन तैयार हो जाएगा। अब हमारी लिस्टें 2 लिस्ट आ चुकी हैं। क्लस्टर